मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लेसन थर्ड को आगे बढ़ाते हुए कल हमने अध्ययन किया था, ध्यान हो तो, बीज का, कि बीज क्या होता है। तो देखो बेटा, पादप का वह भाग जिसमें पादप भ्रूण सुरक्षित रहता है बीज कहलाता है। बीज पादप भ्रूण की सुषुप्त अवस्था है। बीज अंकुरण से नवोद्भिद का निर्माण होता है, विकास होता है। तो हम कह सकते हैं कि बीज पादप का महत्वपूर्ण भाग है। देखिए बेटा, इसके बाद यदि हम आगे बढ़ें, बीज के टाइप्स देखें तो बीज के टाइप्स दो प्रकार से होते हैं। एक तो भ्रूण पोष के आधार पर भी होता है, बीज पत्र के आधार पर भी होता है। तो भ्रूण पोष के आधार पर बीज के दो प्रकार हैं कि भाई जिसमें भ्रूण पोष एक पोषक ऊतक है, ध्यान हो तो, जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है विकास के दौरान। तो भ्रूण पोष के आधार पर बीज के दो प्रकार बताए, एक भ्रूणपोषी बीज और दूसरा अभ्रूणपोषी बीज। वे बीज जिनमें भ्रूणपोष उपस्थित होता है भ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं, जैसे मक्का है, बाजरा है, गेहूं है। ये सारे कैसे हैं बेटा? भ्रूणपोषी। अभ्रूणपोषी बीज जिनमें भ्रूणपोष उपस्थित नहीं होता, और इसके अंतर्गत चना, मटर ये आते हैं। इसके बाद मैंने बताया, जैसे इसकी संरचना देखें तो ध्यान दें, ये एक बीजपत्री बीज की संरचना है, चाहे मक्का माने और ये मान लीजिए चना। ये भ्रूणपोषी बीज की संरचना है, जिसके आंतरिक भाग में दिखाया गया है, ये भाग भ्रूणपोष है। इसके बाद ये भ्रूणपोष शेष रहा ऊपर की ओर, और इसके अतिरिक्त इसमें प्रांकुर चोल और ये प्रांकुर, ये मूलांकुर चोल और मूलांकुर, और ये एक बीजपत्र है। तो ये संरचना किसकी है बेटा? एक बीजपत्री, हम कह सकते हैं भ्रूणपोषी बीज की या एक बीजपत्री बीज की। इसके बाद चना की यदि हम संरचना देखें तो इसमें भ्रूणपोष नहीं होता है। चना लेके उसके ऊपरी आवरण को यदि हम हटाते हैं तो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, दोनों भाग हैं। ये तो भ्रूण है जिसमें प्रांकुर और मूलांकुर हैं, और ये दो बीजपत्र हैं, और ये बाहर की ओर आवरण है जो हमने हटा दिए। दूसरा टाइप्स बताया बीज पत्र के आधार पर। बीज के टाइप्स देखें तो बीज पत्र के आधार पर भी बीज के दो प्रकार हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। जिसमें एक बीजपत्र होता है वो एक बीजपत्री, जिसमें दो हों वो द्विबीजपत्री। अब जो मक्का, बाजरा और गेहूं, चावल है, ये एक बीजपत्री है क्योंकि इनमें एक ही बीजपत्र है। देखो एक बीजपत्र है ये। जबकि चना, मटर जो हैं, इनके अंदर हम देखें तो देखो ऊपर से हम आवरण हटाएं तो हमें दो भागों में, दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है। ये दोनों ही बीजपत्र हैं। तो इस तरह से हम बीजों को डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद है कि बीज का क्या महत्व है। तो बीज आप सभी जानते हैं, इसमें पादप भ्रूण सुरक्षित रहता है। हम बीजों को इकट्ठा करके एक बड़े क्षेत्र भूभाग पर फसल उत्पादन कर सकते हैं, अधिक संख्या में पेड़ लगा सकते हैं। इनके अंदर भ्रूणपोष भरा रहता है, पोषक ऊतक होता है, एक तरह से वो फ़ायदेमंद होता है, लाभदायक होता है। बीज के अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स होती है, जिसका उपयोग हम अपने सामान्य जीवन में भोज्य सामग्री के रूप में करते हैं। इसके अतिरिक्त हम कहेंगे कि यदि हम बीजों का जीवन काल देखें तो अलग अलग बीजों का जीवन काल अलग अलग होता है। जीवन काल देखें या जर्मिनेशन क्षमता देखें, जीवन क्षमता या जीवन काल देखें तो अलग अलग बीजों की अलग अलग होती है। कुछ बीजों की कम समय के लिए होती है, लेकिन कमल जैसे बीजों की जीवन क्षमता कई वर्षों तक होती है। तो ये था बीज। रिपीट कर रहे हैं बेटा आज के टॉपिक को। बीज क्या है? पादप का वह भाग जिसमें पादप भ्रूण सुरक्षित रहता है, बीज कहलाता है। या हम कहेंगे कि बीज पादप की सुषुप्त अवस्था है भ्रूण की। टाइप्स देके भ्रूणपोष के आधार पर दो प्रकार हैं, भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी। भ्रूणपोष उपस्थित होता है तो भ्रूणपोषी, नहीं है तो अभ्रूणपोषी। बीज पत्र के आधार पर भी दो प्रकार हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। देखो दोनों की सेम ही आती है। जो भ्रूणपोषी हैं वो एक बीजपत्री होंगे,
जो अभ्रूणपोषी हैं वो द्विबीजपत्री होंगे। ये संरचना दिखाई गई है, एक बीजपत्री बीज की संरचना है जिसमें ऊपर की ओर भ्रूणपोष और ये बीजपत्र होता है जिसमें प्रांकुर और मूलांकुर होते हैं। द्विबीजपत्री में भ्रूणपोष नहीं होता, केवल ये दो बीजपत्र होते हैं और यहाँ पर भ्रूण सुरक्षित होता है। बाहर की ओर जो आवरण पाए जाते हैं आप सभी जानते हैं, बीज के बाहर टेस्ट और टेगमेन। इसके बाद इसका महत्व था, तो बीज से हम फसल उत्पादन कर सकते हैं। वो बीज के अंदर भोज्य सामग्री होती है जिसको हम खाद्यान्न के रूप में उपयोग ले सकते हैं। और जीवन काल यदि देखें तो वो अलग अलग बीजों की जीवन क्षमता अलग अलग होती है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।